आइए मित्रों, स्वागत है सभी लोगों का। नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भैया, हुआ क्या था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख रखे थे, ठीक, और वो सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, आप लोग पीछे की वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। और बाकी सीटेट की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दिया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं भैया, तो वहाँ पर आपको दक्षिणा के रूप में केवल एक लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, बस, और कुछ भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे भैया। आइए बिना समय लिए हुए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अगर हम शिक्षण विधि की बात करें भैया, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि की बात करें तो आप लोग भैया मनोविज्ञान में क्या पढ़े होंगे? सुकरात ने प्रश्न किया तो प्लेटो ने संवाद किया, आगम निगम दिया, अरस्तु हेनरी ने वाद विवाद किया, ये पढ़े। यानी प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात जी हैं। संवाद विधि के कौन है? तो प्लेटो जी हैं। आगमन निगमन विधि के कौन है भैया? तो अरस्तु हैं। ये सब आधुनिक निगमन विधि कौन है? तो बेकन है। ये सब चीजें पढ़े हैं। लेकिन अगर भाषा में आते हैं भैया, तो आपकी ये जो शिक्षण विधि होती है दो रूपों में व्यक्त हो जाती है ना। कितने रूपों में? अच्छा, शिक्षण विधि होती क्या भैया? शिक्षक शिक्षार्थी को, मैंने बताया था, शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया? शिक्षण विधि कहते हैं। हम आपको जिस विधि से शिक्षा दे रहे हैं, ये आपकी क्या है? शिक्षण विधि है। यानी जिस विधि से हम आपको शिक्षा दे रहे हैं भैया, वह आपकी क्या होगी? शिक्षण विधि होगी। यानी जिस तरीके को हम अपनाएंगे, जिस लहजे को हम अपनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे भैया? इस परंपरा की शिक्षण विधि को कहेंगे। इस तथ्य को आप जानते रहिए। चलिए, अगर हम आगे बात करेंगे भैया कि शिक्षण विधि के प्रकार क्या होते हैं, इतना तो आप जानते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं। शिक्षा धातु से बना हुआ है, सब बताने की जरूरत नहीं। आप अच्छे जानकार हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूर्ण मोटिवेट हैं। आप कुछ भी सीटेट की नहीं, कोई भी एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं भैया। तो चलिए, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो शिक्षण विधि जो होती थी, एक कितने प्रकार की भैया? दो प्रकार की। एक आपकी होती है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। और दूसरा आपका होगा भैया छात्र केंद्रित एक एक तथ्य को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अच्छा, अगर शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि की बात करें भाई, जो शिक्षक केंद्रित, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है भैया? शिक्षक। मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक। मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक होता है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में शिक्षक होगा, तो यहां जो भी शिक्षा दी जाएगी वो किसको ध्यान में रखते हुए दी जाएगी भैया? शिक्षक को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। यानी यहां शिक्षण पद्धति, यह शिक्षण पद्धति शिक्षक के अनुसार चलती है। यह शिक्षण पद्धति किसके अनुसार चलती है भैया? शिक्षक के अनुसार चलती है।
अगर यह शिक्षण पद्धति शिक्षक के अनुसार चलेगी भैया तो इसमें शिक्षक क्या होता है, आदर्श होता है। शिक्षक आदर्श होता है। इसमें शिक्षक क्या होता है, आदर्श होता है। भाई शिक्षक जो चाहता है वो करता है, यानी जिस विधि से वह शिक्षा प्रदान करना चाहेगा उसी विधि से वह शिक्षा को देगा। एक चीज, अब आते हैं हम छात्र केंद्रित शिक्षक विधि में। अगर छात्र केंद्रित शिक्षक विधि की बात की जाए भैया, शिक्षण विधि की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है, मुख्य केंद्र बिंदु छात्र होता है। मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है, छात्र होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य केंद्र बिंदु इसका छात्र है तो यहां भैया यह शिक्षण पद्धति किसके अनुसार चलेगी, छात्र के अनुसार। यह पद्धति किसके अनुसार चल रही है भैया, छात्र के अनुसार चलती है। अच्छा शिक्षक आदर्श होता है, इसमें क्या होता है भैया, छात्र मुख्य, छात्र को आदर्श तो हम बना नहीं सकते, इसलिए इसमें छात्र क्या होता है, मुख्य होता है। छात्र मुख्य आधार होता है। छात्र क्या होता है भैया, मुख्य आधार होता है। अब देखिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। जैसे एक एक विधि को हम देखते हैं, यहां पर अगर हम व्याख्या विधि को ले लें, ठीक, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। यहां अगर हम भैया व्याख्या विधि को ले लें और यहां पर भैया हम अगर प्रोजेक्ट विधि को ले लें, अब ध्यान दीजिएगा होता क्या, व्याख्या विधि में शिक्षक आदर्श होता है। शिक्षक क्लास में गया भैया, जब तक उसकी इच्छा हुई तब तक वह क्लास में क्या कर रहा है, बच्चों को भाषण दे रहा है भैया, यानी वह बच्चों को एक एक चीजें क्या कर रहा है, बताता जा रहा है। जब तक वह क्लास में तब तक बता रहा है, और छात्र क्या कर रहे हैं भैया, सुन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें शिक्षक अपने अनुसार जितनी इच्छा में बोला और छात्र स्वतः के अनुसार है। अब व्याख्यान विधि में जब शिक्षक व्याख्या कर रहा है तो छात्र क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो व्याख्या सुनने में कहानी, गुरुजी आए कहानी बताए, छात्र पूरे मस्त उसी में, आधे सो गए आधे लुढ़क गए। तो ऐसी चीजें होती ना कि इसमें छात्र सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षक केवल जाएगा व्याख्या देकर चला है भैया। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं भैया, व्याख्या विधि कहते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर प्रोजेक्ट विधि की बात की जाए तो छात्र करता क्या भैया, वह अपने अनुसार क्या करता है, जो भी कार्य होता है उसको अपने अनुसार क्या करता है, लेता है। यानी इस कार्य को हम कर सकते हैं, अब उस कार्य को लिए भैया, वो कार्य को प्रारंभ किया है, कार्य कर रहा है। अब शिक्षक क्या करता है भैया, इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में होता है। वह छात्र के कार्य को दृष्टिगत करता है, एक एक चीज को देखता है कि छात्र ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक रहा है, कहीं त्रुटियां तो नहीं कर रहा है। अगर त्रुटियां कर रहा है भैया तो वहां पर छात्र को दंडित नहीं किया जाएगा। व्याख्यान करते समय अगर आप गलती करते हैं, आप एक छात्र हैं, तो मैं आपको दंडित कर सकता हूं। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं भैया तो मैं आपको दंडित कर सकता हूं, क्योंकि आप इस समय हमारे क्या हैं, शिष्य हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो कुछ भी होता है वो किसका होता है, शिक्षक का होता है। लेकिन इसमें जब आप प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे भैया, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप अपने अनुसार कार्य को चुनते हैं, और तब आप क्या करेंगे भैया, कार्य को करेंगे, उसमें कोई दिक्कतें आएंगी
कोई रुकावटें आ रहे हैं, कोई व्यवधान आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो वहाँ हम मित्र के रूप में पहुँचेंगे। अगर आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे तो मित्र के रूप में पहुँचेंगे, और आपके कार्यों में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका समाधान भैया हम एक मित्र की भांति करेंगे। इस चीज़ को आप समझिए। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है और छात्र केंद्रित विधि क्या होती है। अब हमको ये डिसाइड करना भैया होता क्या है, जैसे आपको 4-5 विधि दे दे, 4 विधि दे देगा, उसमें पूछेगा निम्न में शिक्षक केंद्रित विधि हो सकती है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है भैया तो आप कैसे कहेंगे शिक्षक केंद्रित विधि है? जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अतः इसलिए हम लोग क्या करेंगे भैया, एक एक शिक्षण विधि को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब इसमें हम भैया शिक्षक केंद्रित विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम व्याख्या विधि को ही देखेंगे। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, ठीक। अगर इसमें पहला पॉइंट देखा जाए भैया तो क्या होगा, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि होती क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, यह विधि शिक्षक केंद्रित, ये आपका पहला पॉइंट है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। विधि है। इस विधि में इस विधि द्वारा शिक्षक, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भैया, शिक्षक किसी विषय वस्तु पर व्याख्यान प्रस्तुत करता है, ठीक। जब व्याख्यान प्रस्तुत करता है भैया तो हम कह सकते हैं व्याख्यान प्रस्तुत करता है, इसमें शिक्षक पूर्ण सक्रिय रहता है। यानी इसमें शिक्षक क्या होता है भैया, पूर्ण सक्रिय रहता है, और छात्र क्या करता है, छात्र श्रोता के रूप में होता है तथा व्याख्यान सुनते सुनते वह निष्क्रिय भी हो सकता है। निष्क्रिय भी हो जाता है। यानी इसमें शिक्षक क्या होता है भैया, पूर्ण सक्रिय रहता है, और छात्र एक श्रोता के रूप में होता है। और छात्र क्या करता है भैया, जब श्रोता के रूप में होता है, सुनता है, तो व्याख्यान सुनते सुनते वह बीच में भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे क्लास में मैं बोलता रहता हूँ, कभी कभी आप जमा ले लेते हैं ना, और ऊपर से कहते हैं सर आपका क्लास बड़ा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा भैया।
ये रही आपकी व्याख्या विधि। अब इसके आगे शिक्षक केंद्रित विधियां जो हैं उसको हम देखेंगे, और आगे भैया जो आपके छात्र केंद्रित विधियां हैं उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें भैया, सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।